नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं। पुश्तैनी मकान को पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने गिराया। मोहम्मद नसीम पुत्र हाकिम निवासी करमहा कहली महुआइमा ने एसएसपी प्रयागराज से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि गांव के कुछ दबंगों द्वारा महुआ में पुलिस की मौजूदगी में मेरी मां बहन को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उन्हें घर में बंद कर मेरे निजी पुश्तैनी मकान की दीवार और पतरा तोड़ दिया गया। साथ ही मुझे भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस ने कहा कि अगर कहीं भी जाओगे तो फर्जी मुकदमे का शिकार हो जाओगे। आइए हम आपको सुनाते हैं एसएसपी महुआइमा की जुबानी। रिपोर्ट स्टेट न्यूज 18 टीम। हेलो। हाँ रणजीत दरोगा जी से मेरी बात हो रही है महुआइमा? हाँ सर, जी सर, जी सर। मैं कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ आज तक न्यूज प्रयागराज से। हाँ सर, बताओ। एक जानकारी लेना था। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मोहम्मद नसीम निवासी कर्मा महुआइमा। हाँ, इनका हाँ। आरोप है जी। कि बिना किसी आदेश के इनका घर की दीवार आपने जा करके फोर्स लेके गिरवा दिया। पुलिस क्यों गिराएगी सर? बता रहे हैं पुलिस क्यों गिराएगी? अब इनके लिए गलत कोई काम करे, इनका हम निर्माण करा दे, न निर्माण कराए तो पुलिस पे आरोप लगाएंगे। तो इन्होंने इनका मामला एप्लीकेशन पड़ोसी से चल रहा है, चकबंदी में उनका स्टे है, मौका 20 साल से उनका विवाद चल रहा है। अब जो उल्टा सीधा ही वो आरोप लगाए तो इसका कोई मतलब थोड़े है। तो आप गए थे इनके यहाँ मौके पे दीवार गिरते समय? नहीं, उस समय हम नहीं थे। एसएसपी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिए, उसकी छाया प्रति लेकर के प्रेस ऑफिस आए हैं। हाँ हाँ, वो प्रेस ऑफिस जाएंगे, वो करेंगे, अपना स्टे में बना रहे हैं तो उसका गलती नहीं बताएंगे, पुलिस की गलती बताएंगे। पुलिस से क्या मतलब है? पुलिस तो विवाद समाप्त करने के लिए न करेगी कि पुलिस मार कराएगी, किसी का घर गिरवाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है भैया, ठीक है? जी जी सर, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब मेरे यहाँ कोई था नहीं, मेरे भाई। क्या नाम बताया आपने? सबा। जी। मेरे यहाँ कोई था नहीं, मेरे भाई को 4 तारीख को अरेस्ट कर ले गए पुलिस। उसके बाद 5 तारीख को 4 बजे चालान करके भेज दिए फूलपुर। वहाँ पे सब लोग जमानत के लिए गए थे, तो यहाँ पे रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब पुलिस भला आए, एक जीप भर के। और कहाँ की पुलिस आई थी? महुआइमा थाने की। फिर क्या हुआ? फिर जो है निसार और इरशाद और उनके पुत्र फिरोज और निसार के पुत्र मेराज और डाणी रामपुर से नसीम और निसार के पुत्र एजाज, ये सब सारे लोग आए और हमारे मतलब पतरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो हम जैसे फ़ोन निकाले वीडियो बनाने के लिए, तो पुलिस बल ने मेरा फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीनने के बाद हमें घसीटते हुए कमरे में बंद कर दिया और पतरा उतारने लगे। उसके बाद फिर दीवार गिराए और जब दीवार गिराने के बाद जब हम लोग कुछ बोलने की कोशिश की, बोले कि अगर कुछ बोली तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही लोग होगी। और फिर जब जाने लगे तो हम लोग गालियाँ देते हुए उसके बाद ये कह के गए कि अगर कहीं पे कोई एप्लीकेशन लिखवाने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वालों पे इतने। ये कौन कर रहा था? ये पुलिस लोग कह रहे थे। कहाँ की पुलिस कर रही थी? महुआइमा थाने की। फिर क्या हुआ? और फिर बोले कि इतने मुकदमे दर्ज कर देंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो लोग कह रहे थे कि अगर अब दोबारा से रखने की कोशिश की या फिर बनाने की कोशिश की तो पूरे घर वालों को बर्बाद कर देंगे। और हम गोली मारने की धमकी भी दे रहे थे, बोले कि ऐसे। तो आपने आपके परिवार वाले पुलिस वाले से ये सब बातें बताई? हाँ। क्या हुआ वहाँ पे? पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं थी। कहाँ जाएगा? बताओ क्या मामला है? पुलिस आयन है तो पतरा गिरावल आयन है, देखे है तो लोग आयन है तो पतरा गिरावल आगन है। किसका पतरा गिरा रहे थे? पतरा हमारा गिरा रहे हैं। कौन गिरा रहा था? इरशाद, निसार और फिरोज का कहते एजाज, नसीम, ये सब गिराए और लोग खड़े रहे हैं। हम उनका नहीं पहचाने आगे जा रहा है। हाँ, कहे थे कि हम गिराओ, मैं तो खड़ा हूँ, जी आए हम देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मौजूदगी में घर गिरवाई है? हाँ, मौजूदगी में घर गिरवाए। कितने पुलिस वाले थे? 10-12 कम नहीं रहे, ढेर पुलिस रहे हैं और हम गिने रहे कि कितना है कितना नहीं है। शाहीन लोग। क्या देखा आपने? हम यहाँ नहीं थे, वहाँ दूर खड़े रहे, आ रहे थे यहाँ जी। तो देखा कि पुलिस वाले ने वहाँ भटक भटक की आवाज़ आई, पतरा गिराने लगे दीवार। कहाँ की पुलिस थी? महुआइमा की।
पुलिस स्वयं गिरा रही थी? पुलिस खड़ी थी, वो लोग गिरा रहे थे। आरोपी गिरा रहे थे? हाँ, कितने पुलिस वाले थे? दूर से मतलब दिखा नहीं रहा कि कितना है पुलिस वाले, रहन उतरे ना देखे वहीं मेरे जीप से थे या मोटरसाइकिल जीप से? से। आप देखे कि वहाँ घर गिर रहा है? हाँ, गिर रहा, आवाज आ रही थी। आवाज़ भी आ रही थी पतरे की? हाँ, पुलिस थी और अन्य लोग गिरा रहे थे? हाँ, हाँ, और मोटरसाइकिल पे लोग थे। किसी के दबाव में तो ऐसा नहीं कर रही हैं आप? स्वयं देखी ना? नहीं, हाँ, स्वयं देखे वहाँ। किसी के दबाव में तो ऐसा नहीं कर रही? पुलिस वाले थे? नहीं, सच्चाई बोल रही हो ना? सच्चाई बोल रही हूँ। क्या मामला है? यह जो हम कहा कि हम अपने द्वार से देखे पुलिस की गाड़ी खड़ी रही लाल लाल और बल्ब जलत रहा खैरुल से। अब पुलिस की गाड़ी या ही खड़ी रही ही, हम अपने द्वार से देखे है, द्वारे से। फिर ओकरे बाद चली गए है अंदर से निकले तो फिर ओकरे बाद कहा थी भड़ भड़ गिरत रहा है। हाँ जी, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं ग्राम करम्हा का निवासी हूँ। और कल जब यहाँ पे जो घटना हो रही थी, मौके पर मैं भी यहाँ पहुँचा था। यहाँ पे आटा लेने के लिए आया था, ये आटा चक्की मशीन है। तो उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी किया अपना, वैसे ही कुछ सिपाही लोग मेरे पास आ गए और वो बोलने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं। कहाँ के सिपाही थे? मवामा थाने के थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं गाड़ी रोक के नीचे उतरा, मैं डर भी गया था थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस वाले जीप से थे या मोटरसाइकिल से? नहीं सर, जीप से थे। जी हाँ, जीप से थे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अंदर आ रहा था तो चच्ची लोग बैठी थी, मैं इन लोगों से पूछ रहा था कि कौन है, आटा लेना है। तो लोग बोले कि आटा बाद में लेना, चलो पहले जो है पतरा उतरवा लो। कौन कह रहा था? सिपाही लोग थे जी। हाँ, सिपाही लोग थे। उसके बाद मैं थोड़ा हिचकिचा भी रहा था कि मैं क्यों पत्थर उतरने जाऊँ, मेरा इस झगड़ा से कोई लेना देना है नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने, एक सिपाही वाला था जो है, मुझे बद्दी गालियाँ दिया। तो उसके बाद मैं डर से जो है गया वहाँ पे, बल्कि कुछ लोग, हाँ जी, जब मैं यहाँ से वहाँ पे गया तो कोई वहाँ पे नहीं था, एक दो आदमी थे, पत्थर उतारने के उतना काफ़ी नहीं थे लोग। तो पुलिस ने जबरन मुझे भी कहा कि आप भी अपना हाथ लगा दीजिए, बाकी उसके बाद सब लोग मिलकर उतार दिए। ये किसी के दबाव में तो नहीं बता रहे हो कि पुलिस वाले पतरा उतरवाने के लिए कहा? नहीं सर, हम क्यों बताएं? सच्चाई बोल रहे हो ना? सच्चाई बोल रहे हैं। अच्छा, ये चच्ची लोग भी थी, पूछ लीजिए। नहीं, ऐसा पता चले कि आप विपक्षी से मिल करके पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बात जो है ये देखिए सामने थी, इन लोगों से पूछ लीजिए, ये थी और चच्ची थी, पूछ लीजिए। सच्चाई बोल रहे हो ना? पुलिस वाले के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं सच्चे हैं ना? हाँ, जो उन्होंने मुझे एक गाली दिया था, उन्होंने गाली दिया और उसके बाद मैं आराम से गया, थोड़ा सा मदद। मोहम्मद नसीम है, मैं करम्हा गांव का निवासी हूँ। और यहाँ पे जो है 8-9 बजे 4 तारीख को मेरे को पुलिस रात में उठाया, ले गया थाने में बैठाया रहा। 5 तारीख को 4 बजे वहाँ से जो हमको ज़मानत कराने के लिए भेजा और मेरे घर वाले सब साथ में गए ज़मानत करवाने। वहाँ ज़मानत हो के आ रहे थे 6-7 के बीच में। यहाँ पुलिस, ये पता लगा कि पुलिस वाले आके और गांव के निसार, इरशाद और एजाज, मिराज, फिरोज, डंडिया, नसीम सब मिल के मेरा पत्रा पूरा गिरा के, मेरे बहन थी और मेरी माँ थी, उनके हाथ से मोबाइल छोड़ लिया गया, वीडियो बनाने की कर रहे थे, उनको खींच के अंदर कर दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिए गए, भद्दी गाड़ी दिए। और गाड़ी देने के बाद बोले कि अगर क्या कहते हैं कहीं आगे बढ़ेंगे इनको साले को गोड़ हाथ तोड़ के बैठा दिया जाएगा और क्या कहते हैं इनको हम ऐसे मुकदमा कर देंगे कि इनकी ज़िंदगी सड़ जाएगी जेल में अगर कहीं की जाएंगे तो। मैं यही चाहता हूँ साहब कि हमको न्याय चाहिए। हमारी गलत किया गया इसलिए कि पुलिस मिल के कराया। यहाँ अगर हम लोग मौके पे होते तो ये बलबा करवा देते, विपक्ष पार्टी हमारा लेके ये बलबा करवा देते, लेकिन मौके पे थे नहीं। हमारे बहन को, हमारे माँ को गाली दिया गया, मेरा पत्रा तोड़ा गया, मेरा दीवार गिराई गई। हमको इसको न्याय चाहिए। अगर गिरवाए हमको ऑर्डर दिखाइए कि किस ऑर्डर पे ले आके घर मेरा गिरवाए।